हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मनीष शर्मा। आई एम ए BMS स्टूडेंट एट NIE जयपुर। तो गाइस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया था। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट आपने पूरा नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाके देखिए, उसमें पूरा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है थ्योरी को। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं NCERT बेस्ड, वो करेंगे। तो चैनल पे आप बने रहिए, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ से स्टार्ट करना है हमें आज। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से मैटर्स का डाइजेशन होता है, किस किस फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स अक्यर इन फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल, मतलब जो जैसे कि हम फूड इनटेक करते हैं तो वो क्या, उनके जो साइज़ होता है बड़ा, अब उनको क्या छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है। और वो तोड़ता कौन है उनको? द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के थ्रू वो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन बकल कैविटी टीथ एंड टंग हेल्प इन मेस्टिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। अब देखो इनका काम क्या है, टीथ का और टंग का, मेस्टिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को मिलाना और उनको चबाना। ठीक है, फिर है म्यूकस, म्यूकस इन सलाइवा मिक्स विद मेस्टिकेटेड फूड टू फॉर्म बोलस। ठीक है, सलाइवा मिक्स कर देता है मेस्टिकेटेड फूड को और क्या करता है, बोलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बोलस कहाँ पे वर्ड आया हुआ है। ठीक है, इस पे भी सवाल आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं, बोलस इज पास टू फायरिंग्स एंड ईसोफेगस बाय स्वेलिंग एंड डीग्लूटेशन। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन ओरल कैविटी। ये सवाल पूछा जाता है कि जो फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है ओरल कैविटी में फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है बाय द एक्शंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। देखो, जो अपना माउथ होता है ना, उसमें डाइजेशन स्टार्ट होता है। और कौन कौन से एंजाइम के थ्रू स्टार्ट होता है? सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोजाइम एक्ट्स एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट इन माउथ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब देखो लाइसोजाइम का क्या फंक्शन होता है, लाइसोजाइम हमारे मुंह में जो रहता है उसका जो फंक्शन है वो है एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। ठीक है, हम कोई भी ऐसा फूड इनटेक करते हैं जिसमें बैक्टीरिया हो तो उनको वहाँ से बैक्टीरिया को हटाने का काम भी ये करता है लाइसोजाइम, तो इस पर भी ध्यान देना है आपको। सैलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, सैलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है, इस ये माल्ट स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो सारा चल रहा है वो NCERT की लाइन से, तो ये आपको ढंग से पढ़ना है। म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। म्यूकोसा, जो स्टमक की म्यूकोसा है उसमें 3 टाइप की जो सेल्स मिलती है। म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, फिर दूसरी है सिक्रेट म्यूक, ठीक है, दूसरी है पेप्टिक और चीफ सेल्स जो किसका एंजाइम का सिक्रेट करेगी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करेगी। और तीसरी है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स दैट सिक्रेट HCl। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी सेल्स किसका सिक्रेशन करती है। तो पहला अपन ने पढ़ा म्यूकस नेक सेल्स जो किसका सिक्रेशन करेगी, जो सिक्रेशन करेगी म्यूकस का। दूसरी है पेप्टिक और चीफ सेल जो किसका सिक्रेशन करेगी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करेगी। दूसरी है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो किसका सिक्रेट करेगी, HCl का, जिसके कारण हमारी जो pH होती है, गैस्ट्रिक pH, स्टमक की pH 1.8 से 2 के लगभग होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर है फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस ड्यू टू चर्निंग एक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल टू फॉर्म काइम। अब देखो फूड मिक्स हो जाता है किसके कारण, चर्निंग एक्शंस होती है मस्कुलर वॉल की, और क्या बनाती है, काइम को फॉर्म करती है। ठीक है, HCl एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। देखो प्रोएंजाइम यहाँ पेप्सिनोजन सीक्रेट हुआ था, उसको HCl क्या कर देता है, एक्टिव फॉर्म में ला देता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको किस में तोड़ देता है, पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन। इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं एंड प्रोटेक्टिंग इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया रेनिन, एक एक दूसरा वर्ड है आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, RENNIN, तो वहाँ पे RENNIN होता है और यहाँ पे सिंगल NIN होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार
इंग्लिश में कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। रेनिन इज़ ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में मिलता है रेनिन टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। देखो इन्फेंट्स में जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन। और ये कौन सा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये ध्यान रखना है आपको। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से आपको पूरा वीडियो देखना है। द बाइल पैनक्रेटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से रिलीज हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। पैनक्रेटिक जूस कंटेन इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। देखो पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या रहते हैं, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो इनएक्टिव क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियेजेज होता है। तो ये आपसे ऑप्शन देके पूछ लेता है कि पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या नहीं मिलता या क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन ने पढ़ा इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम ऑफ एंटेरोकाइनेज इन ट्रिप्सिन। एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से जो ट्रिप्सिनोजन होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में। विच फर्दर एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, जो कि बाकी के जो एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करता है। बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। कौन कौन से होते हैं बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट। देखो बाइल में क्या क्या कंटेन होता है ये बता रखा है। तो इसमें अपने बाइल पिगमेंट्स मिल जाएंगे, बाइल सॉल्ट मिल जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, फॉस्फोलिपिड मिल जाएगा। विच, अब ये सारे क्या काम करते हैं, विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो आपसे सवाल पूछ ले कि फैट के इमल्सिफिकेशन में क्या क्या काम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका सिक्रेशन ऑफ ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा एंड गॉबलेट सेल्स कंटेन्स एंजाइम सक्कस एंटेरिकस। तो यहाँ से भी सवाल आता है कि सक्कस एंटेरिकस क्या है। तो म्यूकोसा, सेल्स ऑफ म्यूकोसा एंड गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंटेन एंजाइम सक्कस एंटेरिकस कंटेनिंग वेराइटी ऑफ एंजाइम्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखते हैं क्या क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। तो इनका एब्जॉर्प्शन करेगी, इनका वाटर का, मिनरल्स का और सर्टेन ड्रग्स का। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस फॉर एडहरिंग ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर ईजी पैसेज। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो आप, एब्जॉर्प्शन इन द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ थ्रू इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इस लाइन को आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको अच्छे से पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस विच न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। एमिनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल and vitamins, water are to be absorbed. About 90% of absorption occurs in small intestine। मतलब कि तुम लोगों से सवाल पूछा जाए कि मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, तो ये आप देखो 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेस्ट 10% इन स्टमक, माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हम बात करते हैं द पैसेज ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्प्शन depends upon concentration gradient for some substance like glucose and amino acid and electrolytes। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप बात करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ की बात करते हैं, माउथ में क्या होता है, ड्रग्स होती है कुछ, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग एंड आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में एब्जॉर्ब होता है अपना वाटर, सिंपल शुगर और एल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स। तो देखो आपको से सवाल आएगा फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेसेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा है कि चारों पार्ट है उसमें कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन कोज बाय टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म और पिनवर्म। इनके कारण क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इस जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्टली जॉइंडिस, ठीक है। जॉइंडिस, पीलिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पीलिया हो जाता है ना,
इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ लीवर। देखो पहला सवाल यहाँ से आता है कि जॉन्डिस में कहाँ की डिजीज़ है, लीवर की। इन जॉन्डिस द स्किन एंड द आइज टर्न येलो ड्यू टू लार्ज, इसमें अपनी आँखें जो पीली हो जाती है, किसके कारण पीली हो जाती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या जमा हो जाता है, बिलिरुबिन पिगमेंट्स, ठीक है, जिसके कारण आँखें पीली हो जाती है। अब आता है वॉमिटिंग, उल्टी। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू जो स्टमक में अपना जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर। देखो वॉमिट सेंटर कहाँ मिलता है, अपने मेडुला में मिलता है, ब्रेन के मेडुला पार्ट में वॉमिट सेंटर मिलता है, यहाँ से सवाल आया हुआ है तो यह ध्यान रखें आप। फिर बात करते हैं डायरिया। डायरिया फ्रिक्वेंट डिफेक्शन ऑफ लिक्विड फीकस इज़ नॉन एज डायरिया। लिक्विड फीकस आता है इसमें। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसमें रिड्यूस हो जाता है, किसका रिड्यूस हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। फिर आते हैं कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीकस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट्स अक्योर इरेगुलरली, ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए। इनडाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब कि अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इनकम्प्लीट डाइजेशन यूजुअली एक्कम्पनीड बाय वन और मोर द फॉलोइंग सिम्टम्स, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, हर्बिटम, एसिड रिगरेटिगेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, एस्केप ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक। तो ये सब इसके रीजंस हैं। तो गाइज ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है आपका। ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब इस चैप्टर के हम सवाल करेंगे, 30 से 40 सवाल करेंगे, और सारे सवाल जो होंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इसकी रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल करवाएंगे। तो गाइस जितना वीडियो था, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइस।